नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पूर्व मंत्री ने किया बीजेपी पर हमला, कहां पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार और साथ ही जानेंगे कि कहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर एकता परिषद का हुआ उपवास शुरू। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस 30 जनवरी के अवसर पर जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए भारत ही नहीं विश्व के लगभग 187 देशों में भूमिहीन पीड़ित वंचित सहरिया आदिवासी समुदाय की लड़ाई लड़ रही एकता परिषद के द्वारा एक दिवसीय उपवास के संबंध में एकता परिषद के प्रदेश संयोजक डोंगर शर्मा ने जानकारी दी। आदिवासी मैं जल जंगल जमीन पर अधिकार पर काम कर रहा हूँ। आज मैं उपवास पर बैठा हूँ महात्मा गांधी पर। माने यहाँ के अधिकारियों के लिए सही बुद्धि देवे महात्मा गांधी, इनकी बुद्धि विस्तृत में चल रही है, उसके लिए अच्छी इंकार कर का काम करें, क्योंकि गरीब लोग तहसील ब्लॉकों के लिए माने चक्कर लगा रहे हैं, उसके लिए सही तरीके से लिया जावे। मात्र क्यों गरीब लोग माने वंचित हैं, उनके लिए अधिकारों के लिए अभी तक मौका नहीं मिला, उसका आगे का प्रकरण उठाने की तैयारी करें। सरकार से लोग माने अच्छा माने बेहिम्मत न रहना चाहिए, आगे बढ़ने की हम भी तैयारी कर रहे हैं। आगे हमको भी संघर्ष करना है, लोगों में जाना है उनके अधिकारों के लिए। तो सही तरह से आज हम उपवास पर बैठे हैं, हमारे लिए बुद्धि भी देवे सरकार को, मात्र बैठे हैं सभी लोगों को बुद्धि आवे। महात्मा गांधी से हमारा जय प्रसन्न कर रहे हैं हम लोग। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु सिंह की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा किए गए विवादित पोस्ट पर सज्जन सिंह वर्मा ने उनकी तुलना कीड़े मकोड़ों से कर दी है, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पत्र लिखने वाले सांसद केपी यादव को सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व कांग्रेसी बताकर कई संकेत दिए हैं। देखिए, ये महाराजगिरी की परंपरा उन्होंने कांग्रेस में तो चला ली थी, भारतीय जनता पार्टी में चलाने की कोशिश कर रहे थे। एक चुना हुआ सांसद केपी यादव, इसने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हराया हो, उसके क्षेत्र में बिना उसकी जानकारी के आप दौरा कर रहे हैं, तो एक सांसद इतना कमज़ोर कभी भी नहीं होता। उसके मन की पीड़ा फूट के आ गई और ये एक चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को है कि भी आगे देखते जाओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कितना झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। एक नटखट बालक की तरह खेल चलेगा। तो क्या केपी यादव ऐसे चर्चा चल रही है कांग्रेस में शामिल हो सकते? केपी यादव से बहुत पहले हमारी चर्चा हुई थी, उसके भाई से भी चर्चा हुई थी। अब यदि इस तरह से पीड़ित किया जाएगा तो वो तो कांग्रेस ही था, ये इन्हीं के दमन से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दमन से वो बीजेपी में गया, टिकट दे दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया। बेसिकली कांग्रेस ही। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चतरा में प्रतिबंधित अफीम की खेती व इलाके में सक्रिय तस्करों के विरुद्ध पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। डीसी अंजलि यादव और एसपी राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर जंगली इलाकों में लहलहा रहे करीब 17 एकड़ अफीम की फसल को अभियान चलाकर सुरक्षा बलों ने विनष्ट किया है। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने लावालौंग थाना क्षेत्र के पोटम गांव से सटे जंगली इलाकों में अभियान चलाकर जहां करीब 5 एकड़ वन भूमि पर तस्करों द्वारा लगाए गए अफीम के फसल को ड्रोन के सहारे चिन्हित कर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया है। वहीं टंडवा थाना क्षेत्र के चतरा हजारीबाग सीमा पर स्थित लोहरा जंगल में टंडवा व हजारीबाग की केरेडारी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अफीम के प्रतिबंधित खेती के विरुद्ध अभियान चलाया है। टंडवा दोनों थाना के सीमावर्ती क्षेत्र लोहरा के जंगल में काफ़ी विशाल मात्रा में अवैध अफीम की खेती की गई है। इस संदर्भ में हमारे उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था और इसके आलोक में अभियान चला करके दोनों जगहों में भारी मात्रा में अवैध अफीम की खेती का निष्टीकरण किया गया है। हमारे लावालौंग थाना क्षेत्र के कोटम के जंगल में लगभग 5 एकड़ और हजारीबाग और हमारे चतरा का सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों जिला पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत लगभग 12 एकड़ अफीम की खेती का विनष्ट किया गया है और साथ ही साथ इसमें संलिप्त लोगों को सत्यापन कर दिया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता साजिद की रिपोर्ट।
कुष्ठ विभाग सासाराम परिसर में रोहतास जिला स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार की मौजूदगी में सदर अस्पताल सासाराम के कुष्ठ विभाग परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने कुष्ठ रोग से बचाव से संबंधित कई जानकारी भी शेयर की। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने कुष्ठ सहित अन्य कई रोगों से बचाव तथा पहचान की जानकारी देने से पहले मौजूद लोगों ने महात्मा गांधी के बताए उपदेशों को पढ़कर लोगों को सुनाते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, सामाजिक कार्य है और विकलांगता दूर करने में और छुआछूत का जो रूप ले लिया है ये बीमारी, उससे सामाजिक भेदभाव दूर करने में मदद मिलेगी। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, इसमें क्या क्या रहेगा? इस अभियान के तहत जितने भी नए जो मरीज हैं उनकी पहचान करें। हालांकि ये इस बीमारी के दर में बहुत ही कमी आई है, सरकार के प्रयास से और लोगों के सहयोग से इसमें बहुत कमी आई है। एमडीटी दवा आने के बाद से तो ये लगभग खत्म ही हो चुका है। फिर भी ये हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना है कि कोई नया केस अगर आता है तो उस पर ध्यान दें और उसको ले जाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच करवा करके दवा सुचारू रूप से और जितने दिन तक कहा जाए वो बिना रोक टोक के उसको चलना चाहिए। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। नागदम में 25 जनवरी की रात 2 बदमाश घर के बाहर खड़ी एक बाइक चुराई, कलर बदल कर सुधारने के लिए मैकेनिक की यहां डाली। पुलिस ने नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस को अब मामले में एक नाबालिग की तलाश है। और इस कार्यक्रम में फिर मुखबिर तंत्र मजबूत किया। मुखबिर तंत्र के आधार से भी 2 लड़के जिलाराम क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक लड़का बालिग और एक अपचारी नाबालिग है। और उस व्यक्ति को, लड़के को पकड़ा, इसका नाम जो मेन मुख्य आरोपी है विजय उर्फ रोनी, रहने वाला सी ब्लॉक टाबरी का है। इसको पकड़ने के बाद इसको अच्छे से हिम्मत अमली से पुलिस ने पूछताछ की और इससे मोटरसाइकिल जब्त हो गई और इसमें एक नाबालिग बच्चा भी है, तलाश जारी है। और एक मोटरसाइकिल करीबन 1.5-2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल कीमत है और क्या उस टाइम पंचर रखी हुई थी घर के सामने, तो ये लड़के उठा लाए थे वहाँ से चोरी कर थी। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। गया जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र प्रखंड बाराचट्टी के बिगी टोला मनफर में वन विभाग, बाराचट्टी पुलिस, एसएसबी 29वीं वाहिनी, बीवी पेस्टा, नारकोटिक्स विभाग के संयुक्त कार्यवाही में 11.6 एकड़ जमीन में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया गया। बिगी टोला मनफर में नष्ट किया गया और प्राइवेट जमीन और वन विभाग की जमीन में लगाई गई थी अवैध अफीम की फसलें। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बालाजी सेवा केंद्र द्वारा जीवन रक्षक मेडिकल इक्विपमेंट बैंक चलाया जा रहा है। बालाजी सेवा संस्थान के अध्यक्ष राम बाबू अग्रवाल ने बताया कि इसी कड़ी में भगवान दीन नगर स्थित कार्यालय पर शनिवार को एक जरूरतमंद व्यक्ति को ट्राईसाइकिल भी भेंट की गई है। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को 1000 कंबल भी वितरित किए गए हैं। साथ ही छोटे बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण भी किया गया। पहल की है और स्पेशली ट्राईसाइकिल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कंबल आदि दिए हैं। और सबसे अनूठी बात इस कार्यक्रम की यह रही कि सभी अतिथियों का स्वागत फूल गुलदस्ते की बजाय श्रीमद् भगवद गीता, हमारा ग्रंथ, जो भगवान की वाणी, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही है, वह वाणी देकर अतिथियों को भेंट किया एवं सभी को संकल्प दिया कि वे गीता जरूर पढ़े एवं आत्मसात करें। कार्यक्रम में 200 से भी अधिक व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया एवं सभी ने बहुत ही आनंदित महसूस किया इस सेवा कार्य के लिए। जैसा कि कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह श्लोक बालाजी सेवा संस्थान ने आज इसको संकल्पित किया, इसको प्रकाशित किया। धन्यवाद। सोमेश राठी, सदस्य बालाजी सेवा संस्थान। देखिए, बालाजी सेवा संस्थान का शुभारंभ इस बात के ऊपर हुआ था और विशेष रूप से इसकी गतिविधियाँ जब कोरोना का कार्यकाल आया, उस कोरोना के कार्यकाल में बहुत लोग कष्ट में थे। लगभग 450 परिवारों को उस समय मदद की थी और विशेष रूप से जो उस समय ऑक्सीजन की बहुत दिक्कतें थी और इसलिए ऑक्सीजन मशीन ये विकसित करने का बड़े प्रमाण में उस समय काम किया था
और तब से एक समाज के अंदर भी इसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। और ये इस प्रकार के जो लोग रहते हैं किसी भी कारण से जो रहे, आज लगभग 70 के करीब लोगों को कंबल दिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्लेट और कापी पेन दिए। वैसे ही जो विकलांग थे उनके लिए बाइसिकल दी गई। ऐसा बालाजी सेवा केंद्र द्वारा आज बहुत ही नई अनूठी पहल की गई है बाबूजी द्वारा। उसमें हम लोगों ने बुके की जगह श्रीमद् भगवद गीता सब लोगों का स्वागत किया, वह सबका अभिनंदन किया है। तो सब लोगों को बहुत ही नई चीज़ इसमें आज देखने को मिली। वह हमारी संस्था द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। इसमें हम लोग कंबल वितरण, बाइसिकल वितरण और गैस सिलेंडर वगैरह सब लोगों को कोरोना के समय पे जब जब जरूरत पड़ी जब जिए, तो बहुत ही अच्छा काम इससे हुआ है और आज एक नई पहल हमको देखने को मिली यहाँ पर। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम राजा अग्रवाल है, बालाजी सेवा संस्थान, रामबाबू अग्रवाल, राजेश अग्रवाल। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चतरा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से आधारभूत संरचनाओं को सशक्त करने के साथ साथ पर्यटन विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। शुक्रवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की शासी समिति की बैठक में इसका झलक देखने को मिली। शासी समिति ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ कौलेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान कर दी है। पूर्व में रोपवे का निर्माण कार्य पर्यटन विभाग से होना था। पर्यटन विभाग ने इसके लिए आवंटन भी उपलब्ध कराया था। वर्ष 2018 में तत्कालीन राज्य सरकार ने कैबिनेट में इसे पारित भी कर दिया था, जिसके आधार पर कंसल्टेंसी नियुक्त किया गया था और उसी के आधार पर डीपीआर तैयार किया गया था। जो जनहित में अति आवश्यक है, कहीं स्मिता के आधार पर माननीय विधायक सिमरिया और कई माननीय मुखियागण थे, हम थे, हमारे विश्वस्तरीय जिला उपाध्यक्ष प्रभुदयाल यादव जी, इन सभी प्रमुख लोग बैठे, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, और हम निर्णय लिए हैं कि जिला में धन का कमी नहीं है, जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, राज्य सरकार का मन का कमी नहीं है, मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण बैठक किए। अब आज के बाद कल से अब तेज़ी से विभिन्न विभागों में योजना जाएगी, निविदा होगा और हर गांव में काम जन जन तक पहुंचेगा। यही उद्देश्य, यही लक्ष्य लेकर के हम लोग काम आज बैठक किए थे और आज का बैठक बहुत महत्वपूर्ण था। और 1-2 महीना के अंदर फिर दिखने लगा कि अब गांव में तेज़ी से सरकारी गाड़ी चल चुकी है। अभी राज संपोषित और PMGSY से चतरा जिला में 1 अरब का सड़क स्वीकृति मिला है। जैसे जंगल लेढ़ो से कड़ीमो अभी साइकिल नहीं जाता है, फिर घंघरी से बनियाबंद पड़र कोला, फिर आपको शहर से सिसिया तरी, फिर है चरखा खुर्द से बिहार सीमाना, फिर है नारायणपुर से बरवाडी बाजार, जोरी से प्रतापपुर, प्रतापपुर से बोर्रा, सबैयागढ़ा। जो झारखंड से सीनू संवाददाता हिलाल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ अभियान के तहत कार्यवाही जारी है। कोतवाली पुलिस टीम ने 20 ग्राम स्मैक, 3 किलो डोडा चूरा एवं 1 मोटरसाइकिल सहित जब्त की है। राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब श्रीमान दीप चंद्र साहब के निर्देशन में पूरे जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी के तारतम्य में कल रात को पेट्रोलिंग के दौरान कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि करेड़ी ग्राउंड के पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हैं। इसके बाद कार्रवाई की गई, वहाँ से मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 1 मोटरसाइकिल गिरफ्तार की गई है। आरोपी कब्जे से 3 किलो डोडा चूरा और 20 ग्राम इसमें के रूप में अवैध मादक पदार्थ मिला हुआ है। इसके बाद थाने पर अपराध क्रमांक जो है 59 के तहत धारा 8/21 और 15 के तहत अपराध करने पर आरोपी। राजगढ़ से सीनू संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के 164 मोहान विधानसभा के राजनीतिक उठापटक जारी है। बहुजन समाज पार्टी ने सेवक लाल पर भरोसा जताया है। विनय चौधरी को टिकट काट कर सेवक लाल पर उन्होंने भरोसा जताया है। 164 मोहान विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने लेटर जारी कर सेवक लाल पर भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।